क्या करूं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं बहुत भटका। लेकिन अचानक फिर एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मेरे को रास्ता जब कुछ सुझा नहीं दे रहा था, तो मैं सोचा अब सुसाइड कर लेना चाहिए। नारायण दास ब्रजवानी एक सिंधी परिवार में पैदा हुए थे और नागपुर शहर में एक सफल प्रोविजन स्टोर चला रहे थे। इसमें मैं अपना घर खर्चा चला के, दुकान खर्चा निकाल के, सब खर्चा निकाल के मैं 5-6 हज़ार रुपये महीना और एक्स्ट्रा मेरा सेविंग होता था। बहुत अच्छा दुकानदारी थी, लेकिन मेरे अंदर में और बहुत सी बुराइयां भी थी कि मैं शराब पीता था और जुआ की आदत थी, और भी बहुत सारी बुरी आदतें थी मेरे अंदर में। सट्टा खेलने की आदत थी, और मैं तम्बाकू, खास करके तम्बाकू और गुटखा जो हमारे नागपुर में बहुत चलता है, मैं खाता था। नारायण दास की इन खराब आदतों से उनका बैंक खाता खाली होने लगा और जल्दी ही उनका कारोबार भी प्रभावित होने लगा। मैं तकलीफ में आने लगा और जो रिश्तेदार थे सब मेरे से दूर होने लगे, और मेरा धंधा कम हो गया, खर्चे वही थे। तो मेरा बैंक बैलेंस धीरे धीरे करके मेरा बैंक बैलेंस ख़त्म होते चला गया, और मेरी दुकानदारी भी पीछे हो गई थी, काफ़ी धंधा फेल हो गया था, और मेरे पे कर्जा बढ़ते जा रहा था, कर्जा बढ़ते जा रहा था। और अचानक ऐसा हो गया कि मेरे पे कर्जा 1 लाख के ऊपर कर्जा हो गया, और मेरी दुकान पूरी खाली हो गई थी। तो व्यापारी लोग मेरे को आके तंग करते थे, गाली देते थे, तगादा करते थे, बोलते थे भाई पैसे दो पैसे दो। गले तक कर्ज में डूबने के बावजूद नारायण दास की गंदी आदतें नहीं छूटी। तो जुआ खेलने लगा और जुआ खेलने लगा, लेकिन वहाँ से भी और तकलीफ आने लगी, और मैं कर्जा लोगों से लेते जाना और करते जाना, कर्जा लेते जाना, कर्जा मेरे पे बढ़ता चला गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया। अचानक ऐसा क्यों हो गया, मैं सोचता था। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी दुकान को किसी ने बांध दिया है, कोई तुम्हारे पे जल रहा है। अपनी समस्या की इस वजह पर विश्वास करते हुए नारायण दास अलग अलग जगहों पर गए और लोगों से इस मुसीबत से छूटने का रास्ता पूछने लगे। कहाँ नहीं घूमा, बहुत भटका, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं था। मेरे को बहुत ही अपसेट महसूस होता था। मैं इतना गिल्टी महसूस करता था कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कैसे पढ़ाई होंगी उनकी, कैसे लिखाई होंगी, और हमारा कर्जा कैसे उतरेगा। नारायण दास को जब कोई रास्ता न मिला तो उन्होंने एक गलत कदम उठाने की सोची। अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार उनके दिमाग में मंडराने लगा, लेकिन अचानक उन्हें रोशनी की एक किरण नजर आई। शाम को एक भाई आए, सेल्समैन, दुकानदार है, वो भी सेलिंग करते हैं, व्यापारी है। वो मेरे दुकान में आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, मैं आपकी दुकान में बैठूँ क्या? मैं बोला बैठिए भाई। तो भाई कहने लगे भाई मैं आज देख रहा हूँ तो कुछ आज अलग ही दिख रहे हैं आप। बोले क्यों, क्या बात है, कुछ परेशान है, कोई टेंशन है आपको? तो मैं अपनी परेशानी उसको क्या शेयर करूँ, परेशानी शेयर करने से मेरा हासिल तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को होगा नहीं, मैं इसलिए कुछ नहीं बताया उसको। बोले उस भाई ने कहा मुझे ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं बताना चाहते हैं मुझे, लेकिन आप एक काम कीजिए, कल मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां तुमको शांति मिलेंगी और तुम्हारे जो टेंशन है पूरे उतर जाएंगे। अगले दिन रविवार को नारायण दास ब्रजवानी उस व्यक्ति के साथ चल पड़े जिसने उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने का वादा किया था जहां उन्हें शांति मिल पाए। वहाँ देखा एक हॉल था, कम से कम 300 स्क्वायर फीट का, और वहाँ पे 70-80 लोग, 100 लोग करीबन आसपास वहाँ बैठ के भजन गा रहे थे। तो मैं भी बैठा वहाँ पर उनके साथ में, और बाद में भजन गाने होने के बाद में वर्शिप हुई, स्तुति आराधना कर रहे थे। बाद में मध्यस्थी की प्रार्थना की लोगों ने, और हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, पुलिस विभाग के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, पेशेंट लोगों के लिए, मरीज लोगों के लिए, जो मिनिस्टर लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने लगे। मध्यस्थी की प्रार्थना हुई, उसके बाद में वचन की सेवकाई हुई। एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने वचन शेयर किया। वचन शेयर करने के बाद में करीबन मैं वहाँ 3 घंटे बैठा रहा, और इस 3 घंटे में मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, और मेरे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं आया। जो शांति नारायण दास के दिमाग को हासिल हुई थी वो चर्च से उनके निकलने के बाद भी उनके साथ ही मौजूद रही। उन्होंने इस शांति दूत यीशु के बारे में और जानना शुरू किया। यीशु में जैसे जैसे उनकी आस्था बढ़ने लगी, उन्हें समझ आने लगा कि उनकी सभी समस्याओं की प्रमुख वजह थी उनकी लत। उन्होंने इस बारे में पश्चाताप किया और यीशु से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को ठीक करने का अनुरोध किया। जो मेरी आदत थी दारू पीने की, जुआ खेलने की, गुटखे खाने की, वो मैं प्रभु में आने के बाद में तुरंत में ही 1.5 महीने के अंदर, यानी 6 हफ्ते में चर्च में जाने के बाद में मेरी आदत सब छूट गई थी। मैंने शर्माना छोड़ दिया। व्यापारी लोग मुझे जो भी मेरे कंसल्ट में आते थे, मैं सबको प्रभु के बारे में बताने लगा। लेकिन मेरे पीछे जो समस्या जो थी, सबसे बड़ी समस्या थी कर्जे की और घर की, वो कैसे चलेगा, उसमें कोई
कटौती नहीं हुई थी। तो मैं प्रभु में बढ़ने लगा, ऐसे हर हफ्ते चर्च में जाना, प्रभु की संगति करना, सेवा करना, सब मैं चालू कर दिया। और मैं अपना दुकान मेरी बंद हो गई इस बीच में, जो दुकान मेरे तकलीफ में थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था और आर्थिक संघर्ष भी जारी था। ऐसे में नारायण दास ब्रिजवानी ने बड़ी उम्मीद से यीशु की ओर देखा। उन्होंने एक सेल्समैन के रूप में नौकरी शुरू की और कपड़े की एक दुकान में भी काम करने लगे। जो मेरे को सैलरी मिलने लगी उसमें से मैं अपना 10वांश चर्च में देना चालू किया, और बाकी पैसा कर्जा, किसी को 500, किसी को 300, ऐसा मैंने लोगों को घर घर जाके देना चालू कर दिया। इस प्रकार मेरा कर्जा भी उतरने लगा, मेरा घर भी चलने लगा और प्रभु में बढ़ने लगा, प्रभु की आशीष मेरे को मिलने लगी। 7 साल में ही नारायण दास ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और कपड़े की होलसेल दुकान के मालिक बन गए। आज वे अपने परिवार के साथ संसार से ये कहते हैं कि यीशु ने ही उनके जीवन में ये महान परिवर्तन किया है। मैंने जो दुख तकलीफ सहा और जो गिल्टी मैंने महसूस की, और मैंने अपने परिवार का जो दर्द देखा, व्यापार का दर्द देखा, जो मेरे पे कर्जा था, व्यापारियों का मैंने जो टेंशन झेला, तो मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। अगर कोई भाई कोई इसी प्रकार से मेरी तरह तकलीफ़ में है तो ज़रूर आप भी एक बार उस मसीह पे, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, तो प्रभु आपको भी उस तकलीफ़ से निकालेगा और आपको तकलीफ़ नहीं होने देगा जिस तकलीफ़ से मैं निकला हूँ।